हेलो स्टूडेंट, दिस इज गोविंद सर एंड वेलकम टू माय जीएमएस स्टडी पॉइंट। आज हम चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर जिसे हम a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a प्लस आइटा b की फॉर्म में। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? z से। इस प्रकार के जो नंबर होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैंने लिखा 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का एक उदाहरण होगा। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से? अब हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपने अपनी 10वीं कक्षा में एक फार्मूला पढ़ा था, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 फॉर नो रियल रूट। तो नो रियल रूट के लिए ये फार्मूला होता था। तो अब हम क्या करेंगे? इसी को देखते हुए हम एक नंबर को डिफाइन करते हैं और उसी नंबर को हमने क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे, एक इक्वेशन, जैसे कि x² प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आप देखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √-1। ठीक है। तो इसी जो √-1 है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आयोटा। इसे हम क्या बोलेंगे? आयोटा। यही हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपने जो देखा वो क्या था कि z इज इक्वल टू में, फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 प्लस में 3 आयोटा। अब आपने क्या देखना है? इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो जो आपको सिंपल नंबर दिखाई दे रहे हैं 2 और 3, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो जो नंबर 2 है इसे हम क्या बोलेंगे? रियल पार्ट। और जो आइटा के साथ जो नंबर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसके लिए हम उदाहरण लेंगे, जैसे z1 इज इक्वल टू में मैंने ले लिया 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया z2 इज इक्वल टू में 3 प्लस 4 आयोटा। ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब आपने क्या करना है? एडिशन करना है। तो आप क्या करोगे? एडिशन में रियल पार्ट और रियल पार्ट को आपस में क्या कर दोगे? प्लस। तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। ठीक है। और अब जो आइटा के साथ वाला जो नंबर है, पहले क्या था? 3 और बाद में कौन है? 4। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? 7 प्लस 7। और बस आपको क्या लगाना है? पीछे ऐड। इस तरीके से हम क्या करते हैं? एडिशन, यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ना है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम उसी तरीके से हमें डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, z1 इज इक्वल टू में 2 प्लस 3 आइटा। और दूसरा जो एग्जांपल लेंगे हम z2, वो लेंगे हम 1 प्लस 4 आइटा। जैसे कि हमने ये 2 एग्जांपल ले लिए। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि z1 माइनस z, डिफरेंस ये सब्ट्रैक्ट। तो अब हम क्या करेंगे? z1, तो z1 क्या है? 2 प्लस 3 आइटा। और z2 क्या है? 1 प्लस में 4 आइटा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपको पता है माइनस है, तो इसके अंदर के जो निशान हो सब क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब सेम उसी तरीके से रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, तो 2 और -1 आ जाएगा आपके पास 1 प्लस का 1। और सेम इसी तरीके से जो आपका आइटा वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ था +3 और यहाँ था -4, इसको सोल्व कर लेंगे। तो 3 और -4 ये होता है -1 और पीछे क्या लगा देंगे? आइटा। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा? डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर। तो इसके लिए भी हमें एक उदाहरण लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल z1 इज इक्वल टू में 1 प्लस में आइटा और
Z2 इज इक्वल टू में 1 माइनस का आइटा। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए। अब हमने इसको क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए हम क्या लिखेंगे, Z1 डॉट Z इज इक्वल टू में 1 प्लस आइटा ब्रैकेट और 1 माइनस आइटा। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब आपने जो पहले सीखा था वही हमने करना है। क्या, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका 1 है, 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। सेम इसी तरीके से अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ आइटा के साथ, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का आइटा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब जो बचा है आपका आइटा बराबर, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा आइटा। अब सेम टू सेम अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको आइटा को आइटा के साथ, तो आइटा और आइटा क्या हो जाएगा आइटा स्क्वायर। आइटा और आइटा क्या हो जाएगा आइटा स्क्वायर। ठीक है, और माइनस। अब आप देखिए ये जो 1 है ये एज इज, ये दोनों सेम है, एक माइनस और एक प्लस, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएंगे। अब बचा कौन, आइटा स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर जो होता है ये माइनस एज इज, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ आपको वैल्यू बता देता हूँ, सारा उसी से होगा। जो आपके पास √-1 है वो होता है हमारा आइटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। और आइटा जो क्यूब होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस की आइटा। और आइटा 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, ये कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कंजुगेट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मॉडुलस। सबसे पहले हमें क्या सीखना है, मॉडुलस। मॉडुलस के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे फिर से। Z इज इक्वल टू में 2 प्लस 3 आएगा। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, पहले वाले एग्जाम्पल लिया। अब मॉडुलस में क्या होता है, Z का मोड करना है। ठीक है, अब ये निकलता कैसे, ये निकलता है अंडर द रूट 2 है, इसका स्क्वायर कर दो आप, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस आइटा के साथ जो नंबर है उसका भी स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर करके आपको रूट निकालना है। तो आपने क्या देखा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 हो जाएगा आपके पास 13। तो आंसर क्या आएगा √13। ये आपका क्या कहलाएगा, मॉडुलस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कंजुगेट के बारे में। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, कंजुगेट का मतलब होता है जो आपका आइटा आपको नज़र आ रहा है इसके साथ का जो निशान है उसको क्या करना है, आपको चेंज करना है। आपने निशान को क्या करना है, चेंज करना है, यानी साइन जो होता है, यानी कि अगर मान लीजिए अगर प्लस का आइटा है तो फिर क्या कर देना है, माइनस का आइटा। और अगर माइनस का आइटा है तो क्या कर देना है, प्लस का आइटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 प्लस 5 आइटा, तो मैं कहता हूँ इसका कंजुगेट क्या है, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा आइटा के साथ कौन है, +5, पर इसका निशान चेंज करना है, यानी कि आंसर क्या आएगा 2 माइनस का 5 आइटा। ठीक है, इसको कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपको ऐसा लिखाएगा 2 प्लस 5 आइटा और इसके ऊपर बार लगा हुआ, तो इसका मतलब भी क्या होता है, कंजुगेट। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या होता है, इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास नंबर है, पहले वाली एग्जाम्पल ये ले रहे हैं 2 प्लस 3 आइटा, तो इसका हमने क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आइटा, ऐसे। अब हमने अगले स्टेप में जो करना है वो है रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, जो ये नंबर है आपको, ये नीचे जो नंबर नज़र आ रहा है ये वाला 2 प्लस 3 आइटा, इसी को हम क्या लिखेंगे, निशान को चेंज करके लिखेंगे 2 माइनस का 3 आइटा एक बार नीचे और 2 माइनस का 3 आइटा एक बार ऊपर। अब हमने इसको सोल्व कर देना है, तो ऊपर आप देखोगे तो ऊपर क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ 1 और 2 माइनस का 3 आइटा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 माइनस का 3 आइटा। अब नीचे आप देखोगे तो नीचे आपको नज़र आ रहा है कि ये तो आइडेंटिटी है,
ये जो चीज़ है ये क्या है, ए प्लस बी, और ये जो चीज़ है ये क्या है, ए माइनस बी। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो आपको पता है क्या होती है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हम भी ये करेंगे, तो यहाँ पे 2 का स्केयर हो जाएगा 4, ठीक है, और माइनस, और बी जो है वो क्या है 3 आएगा, तो हम क्या लिखेंगे 3 आएटा का स्केयर। अगले स्टेप में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 माइनस का 3 आएटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस, अब देखिए अलग अलग हम क्या करेंगे, स्केयर करेंगे। जैसे ये 3 है, 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9, और उसके बदल में कौन है, आयोटा। आयोटा का स्केयर मैंने अभी पहले बताया था, वो क्या था -1, ठीक है। तो अब ये -1, ये जो -1 है वो इसके साथ मिलकर क्या हो जाएगा +1। तो फाइनल जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 2 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 9।